Is giving chemotherapy or immunotherapy always painful? No. With the development in medical sciences, nowadays chemotherapy or immunotherapy can be given in a totally painless way. Hello everyone, I am Dr. Pratik Vashne. I am a surgical oncologist, cancer surgeon working in Delhi NCR. आज हम मेनली इस सवाल पे बात करना चाहते हैं कि पेशेंट या उनके अटेंडेंट्स इस बात से बहुत डरते हैं कि कीमोथेरेपी या इवन इम्यूनोथेरेपी देने के टाइम पे हमें काफ़ी पेन होगा, हमारे सिम्टम्स साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, हेयर लॉस हो जाएगा, वीकनेस आएगा और उसकी वजह से हम फिट नहीं रहेंगे अपनी कीमोथेरेपी कंप्लीट करने के लिए। ये एक बहुत कॉमन मिथ है पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स के बीच में। विद द डेवलपमेंट्स, जो कीमोथेरेपी आज से हम 20 साल पहले देते थे और उस दौरान जो साइड इफेक्ट्स होते थे, बिलीव मी, दो साइड इफेक्ट्स हैव रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. We have developed new technologies by which we give these chemotherapies, and we also give pre-medications to reduce the side effects of these chemotherapy medicines. तो अगर हम इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करें कि एक तो साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी किस तरह से दी जाती है उस मेथड की वजह से। नॉर्मली जिस इंट्राकैथ से हम नॉर्मल मेडिसिन देते हैं, एक वेन में आपके प्रिक किया जाता है मोस्टली ऑन द रिस्ट और फोर आर्म, और उसके थ्रू एक आईवी ड्रिप सेट के थ्रू नॉर्मल मेडिसिन दी जाती हैं। कीमोथेरेपी मेडिसिन अगर हम इन वेन्स से देते हैं तो इन वेन्स को नुकसान हो सकता है और उसकी वजह से आर्म में या हाथ में पेशेंट को दर्द होता है। धीरे धीरे ये वेन्स ब्लॉक हो सकती हैं और इसकी वजह से सीवियर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। इस साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए अब हम ये मेडिसिन पेरिफेरल वेन्स के बजाय सेंट्रल वेन से देते हैं। सेंट्रल वेन का मतलब है एक बड़ी वेसल या नस जिसके थ्रू हम ये दवाइयां देते हैं। इसको देने के लिए एक छोटा सा पोर्ट चैम्बर जैसा डिवाइस हम आपके क्लेविकल के नीचे फिक्स करते हैं और हर बार जब आप कीमोथेरेपी लेने आते हैं तो उस चैम्बर के थ्रू ही वो दवा दी जाती है। इस मेथड से हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और आर्म्स के पेन के साइड इफेक्ट को कंप्लीटली खत्म कर पाते हैं। सिमिलरली जो पेशेंट्स को ये डाउट रहता है कि कीमोथेरेपी मेडिसिन देने की वजह से मेरा हेयर लॉस हो जाएगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये हेयर लॉस टेम्परेरी होता है और कीमोथेरेपी खत्म होने के कुछ महीनों बाद हेयर रीग्रो कर जाते हैं और हम नॉर्मल अपना हेयर लुक अचीव कर सकते हैं। इस पार्ट को और इम्प्रूव करने के लिए नाउ वी हैव अ स्कैल्प कूलिंग डिवाइस। एक कैप जैसा इंस्ट्रूमेंट हमें कीमोथेरेपी के दौरान पहनना होता है। ये स्कैल्प कूलिंग कैप हमारे स्कल को ठंडा रखती है, जिसकी वजह से वहां पे खून की सप्लाई कम हो जाती है और कीमोथेरेपी ड्रग्स वहां कम इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो कीमोथेरेपी ड्रग्स का साइड इफेक्ट हेयर पे होता है वो कंप्लीटली अवॉइड हो जाता है। सो साइड इफेक्ट्स के बारे में जानना और उनको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए ये बहुत जरूरी है। वी गिव वेरी हाई इंपॉर्टेंस टू काउंसिल द पेशेंट एज वेल एज द अटेंडेंट्स अबाउट ऑल दीज मेथड्स and how we can reduce these side effects to make their life and journey throughout their chemotherapy protocols a easier way. Thank you.